आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का हमने टॉपिक लिया है खुद की इच्छा पर चलना, अपने मन मर्जी करना। यहाँ मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा। एक धनी फैमिली का एक बेटा था, उसका नाम राजा था। लेकिन उसका एक बहुत गंदा आदत था कि वो किसी को भी देखता था तो उसके ऊपर वो थूक देता था। उसके पड़ोसी और उसके फैमिली सब कोई उससे दुखी थे और उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, ना उससे कोई बात करता था, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी करता था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं मर जाऊंगा। फिर राजा बहुत दुखी हुआ और वह सोचा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब राजा ने एक दिन अपने आप को अपने कमरे में घर के अंदर बंद कर लिया और बहुत रोया और फांसी लगाकर मरने की तैयारी कर रहा था। और तैयारी के बाद उसने देखा कि टाइम 12 बजने के लिए 2 मिनट बाकी है। तभी उसका रूम रोशनी से भर गया और वो रोशनी से आवाज़ आया और उसने राजा से बात किया कि मैं यीशु हूँ, तुमसे कोई प्यार नहीं करता लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज से तुमसे सब कोई प्यार करेगा। बस तुम सबके साथ अच्छे से रहना और किसी के ऊपर मत थूकना। इस तरह यीशु ने उसे उसके मन मर्जी करने से और उसके जीवन को बदल दिया और उसके मन मर्जी करने से उसे रोका। यहाँ हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 10 से 13 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लुक चैप्टर 18 वर्स 10 to 13। इस आयत में हम देखते हैं इसमें दो आदमी प्रार्थना करने मंदिर को गए थे। फिर लूका का 18 का 13 आयत में हम देखेंगे एक चुंगी लेने वाला जो दूर खड़ा होकर ही स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाया और ना उसने चाहा, वरन वो अपना छाती पीट पीट कर कहने लगा परमेश्वर से कि मुझ पापी पर दया कर। चुंगी लेने वाला मंदिर में दूर खड़ा होकर छाती पीट पीट कर रो रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर पवित्र है, फिर भी वह पाप कर रहा था। वो रो रहा था परमेश्वर के द्वारा। उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति को पता था कि जो कार्य वो कर रहा है वो अच्छा नहीं है और वो काम उसको नहीं करना चाहिए। मालूम था कि वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। इस वजह से आज भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं जो खुद का मन मर्जी और कार्य करते हैं। आदम और हवा खुशी समृद्धि में जीवन बिता रहे थे, लेकिन पाप की वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। उनकी 100 फल में से 99 फल परमेश्वर ने खाने के लिए दिया था, लेकिन एक फल तोड़कर खाने की वजह से उन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया और वह उनको झाड़ी में छुपना पड़ा और परमेश्वर का मेल उनसे दूर हो गया। उनके पास जो परमेश्वर की ओर से अंदर शांति, खुशी, चैन, ये सब जो था वो सब उनके पास से दूर हो गया। पाप और दुष्टता का काम, ये सब के जरिए से इंसान खुद ईश्वर से दूर हो जाता है। ये हमें धोखेबाजी और चालबाजी को अपने जीवन से हटाना है। याकूब ने भी अपने भाई और पिता के साथ धोखा किया था और डर से अपने मामा के घर चला गया था। के कारण उसे अपना घर से दूर रहना पड़ा, क्योंकि उसने भी अपनी मनमर्जी की थी। जो अपनी मनमर्जी करता है वो पाप करता है, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी पर चलता है वो परमेश्वर उसके साथ रहता है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 11। यहाँ पर जो दाऊद था उसने बत्शेबा के साथ गलत किया और अपना मनमर्जी किया और उसने परमेश्वर की नज़र में पाप किया। यूरिया के नज़र में भी उसने पाप किया और वो पाप के द्वारा उसे शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए राजा दाऊद ने अपने मनमानी किया और बत्शेबा के हस्बैंड को मरवा डाला, तो उसका पाप ढका रहे और लोग सब समझे कि राजा तो बहुत अच्छा है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हर बात का हिसाब लेगा। जो भी बात लोगों ने छुप के किया है उन सबको परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि वह पक्षपाती करने वाला परमेश्वर नहीं है। जो अपनी मर्जी पूरी करता है और परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं करता है, परमेश्वर उसे दंड देता है। इसलिए जो धोखेबाजी और चालाकी करते हैं ये सब छोड़ दें, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दें। ये प्रभु आपको पवित्र बनाएगा और आपको ताकत देगा और आपको बदल देगा। नया नियम के पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था और उन्हें दुख देता था, साथ ही साथ पीड़ा भी देता था। लेकिन एक दिन शाऊल दमिश्क जा रहा था और रास्ते में उसका आँख में रोशनी उसके सामने रोशनी चमका और वह गिर गया और उसके कान में ये शब्द सुनाई दिया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल ने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा कि मैं यीशु हूँ। और फिर इस तरह से यीशु ने उससे बात किया और शाऊल का हृदय परिवर्तन हो गया और वह ईश्वर का काम करने लगा। फिर वह सुसमाचार प्रचार करने लगा। सुसमाचार प्रचार के समय उसने दुख भी उठाया। परमेश्वर ने शाऊल को अद्भुत परिवर्तन किया। आज जो लोग दूसरों लोगों के साथ चालाकी, धोखेबाजी, चालबाजी ये सब करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, वो लोग प्रभु के पास आएँ और प्रभु से माफ़ी मांगे, हृदय और सच्चाई से प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु आप लोगों को बदल देगा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए। आज दिन भर हम लोग के साथ आप रहे हैं, हर मुसीबत सबसे बचा के रखें। प्रार्थना करता हूँ खास करके जितने भी लोग इस मैसेज को सुनते हैं और इससे आशीषित होते हैं, उन सबको आप आशीष दीजिए। और खास करके प्रार्थना करता हूँ ऐसा हम लोग को ताकत दीजिए ताकि हम लोग अपना मन मर्जी ना करें। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रह सकूँ। थैंक यू।